गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 4 स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आपके बीच लेकर आए हैं। स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इस टॉपिक पर प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस किए थे और शॉर्ट लेक्चर के कारण हम इस लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाए, लेकिन आज हम आपके बीच ये लेक्चर 4 स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय अवस्था की प्रावस्था या भ्रूणीय अवस्था की अवस्था, इसको लेकर आपके बीच आ रहे हैं। और इसमें आज हम एम्ब्रायोजेनेसिस, क्लीवेज और क्लीवेज के पार्ट्स कि किस प्रकार से क्लीवेज विभिन्न स्टेजेज में मॉडुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में जाकर विभाजित होते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यह जानेंगे कि एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रायोजेनेसिस? एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है? जिसको भ्रूणोद्भव कहते हैं या जिसको भ्रूण निर्माण कहते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ embryo। Production of embryo is called embryogenesis। Production of embryo is called embryogenesis। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया या भ्रूण का उत्पादन, उसको ही हम क्या कहते हैं? भ्रूण निर्माण। तो स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले आज हम क्या जानें कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रायोजेनेसिस। तो प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम एम्ब्रायोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों, अब किस प्रकार से एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूण किस प्रकार से विभिन्न भ्रूणीय अवस्था में विभाजित होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेजेज। उसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रावस्था कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रावस्था कह सकते हैं। तो दैट आर द स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो इस स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट से पहले हम एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। अब हम क्लीवेज के बारे में जानेंगे कि यह एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया किस प्रकार से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो क्लीवेज जानेंगे और क्लीवेज के बाद फॉर्म्स ऑफ क्लीवेज को हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो क्लीवेज क्या है? तो क्लीवेज जो है, क्लीवेज है कि विदलन, मतलब सेगमेंटेशन, जिसको आप विभाजन भी एक प्रकार से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विभाजन। तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विदलन। क्या कहते हैं? विदलन। क्या कहते हैं? विदलन। तो क्लीवेज जो है यह एक प्रकार का सेगमेंटेशन। मेरे प्यारे बच्चों, क्लीवेज को दूसरे भाषा में हम सेगमेंटेशन ही कहते हैं, जिसको विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। तो यह किस प्रकार का विभाजन है? तो कहता है
cleavage shows the formation of mitotic cell division. Shows the formation of mitotic cell division. इसको शॉर्ट में ब्रैकेट में MCD भी लिख सकते हैं। तो फिर से देखिए स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हम क्या किए, एम्ब्रायोजेनेसिस को डिफाइन, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो क्लीवेज पर आ गए। क्यों आ गए, तो क्लीवेज से ही एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्लीवेज जो है यह सेगमेंटेशन, क्लीवेज को हिंदी में विघलन कहते हैं या सेगमेंटेशन है। अब सेगमेंटेशन क्या है, तो जो क्लीवेज मॉड्यूलेशंस में, ब्लास्टुलेशंस में या गैस्ट्रुलेशंस में जो भाग लेते हैं, तो वह किस सेल डिवीजन के उपस्थिति में, कौन सी कोशिका विभाजन ऐसी होती है जिसमें वह क्लीवेज का निर्माण होता है। शोज द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। शोज द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। अब हम इसके बाद हम यह जानेंगे कि यह क्लीवेज किस प्रकार से माइटोटिक सेल डिवीजन समसूत्री कोशिका विभाजन में अलग अलग स्टेजेस में विभेदित होते हैं। तो क्लीवेज, इसको हम ग्राफिकल मेथड से आपको समझा रहे हैं। क्लीवेज को हम आपको ग्राफिकल क्लीवेज को हम आपको ग्राफिकल मेथड से समझा रहे हैं। क्लीवेज, इसको हम ग्राफिकल मेथड से आपके बीच ला रहे हैं। इस क्लीवेज के जो डिविजन्स होते हैं, इसके जो विभाजन होते हैं, सबसे पहले मॉड्यूला, और यह मॉड्यूला जाके फिर नेक्स्ट में ब्लास्टुला बनाता है, और यह ब्लास्टुला जाकर नेक्स्ट में गैस्ट्रुला बनाते हैं। तो इसको हम दूसरे भाषा में विकलन के जो ये फॉर्म्स स्टेजेस, तो इसको हम मॉड्यूलेशंस भी कह सकते हैं, इसको हम ब्लास्टुलेशंस भी कह सकते हैं, और इसको हम गैस्ट्रुलेशंस भी कह सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में यह प्रश्न आ रहा हो कि इसमें कितने सेल का निर्माण होता है सर, क्योंकि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आप नहीं पढ़े हैं, आप उनसे दूर हैं, लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं कि कैसे कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो मॉड्यूलेशन स्टेज जो है, या जैसे आप सुने होंगे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, तो 3 सेक्टर होता है, सुने होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। क्लास 10th में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो इसी प्रकार यह सेल डिवीजन, क्लीवेज का जो विभाजन होता है, यह भी 3 स्टेज में होता है। एक मॉड्यूला, दूसरा ब्लास्टुला, तीसरा गैस्ट्रुला। इसको फेज ऑफ मॉड्यूलेशंस की अवस्था, इसको फेज ऑफ ब्लास्टुलेशंस की अवस्था, और इसको फेज ऑफ गैस्ट्रुलेशंस की अवस्था के नाम से जानते हैं। तो अब जो बेबी फॉर्म्स करता है, मतलब बेबी का निर्माण होता है, शिशु बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, तो इस स्टेज में 8 से 16 सेल का निर्माण होता है। कितने सेल बनते हैं इस स्टेज में, 8 से 16 बनते हैं, और इस स्टेज में जाकर यह सेल की संख्या हो जाती है 16 से 32। कितने सेल हो जाते हैं, 16 से 32 सेल। और यह जो होता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज, इसमें फुल्ली फॉर्म प्लेसेंटा
का निर्माण हो जाता है। मतलब पूर्ण रूप से शिशु क्या हो जाते हैं, बन जाते, जिसको हम स्टेजेज ऑफ क्लीवेज कहते हैं। 1 से 16, 16 से 32 और फुल्ली फॉर्म प्लेसेंटा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट यह बताने जा रहे हैं कि इस फेज के दौरान क्या चेंजेज आते हैं, इस फेज के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। किस फेज के दौरान, तो क्लीवेज के दौरान। तो क्लीवेज के दौरान जो परिवर्तन देखे जाते हैं उसमें सबसे पहला परिवर्तन डेवलपमेंट ऑफ बेबी। डेवलपमेंट ऑफ बेबी मतलब शिशुओं का विकास। इसका बहुत ही ध्यान रखा है कि शिशु किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं, शिशुओं का विकास किन किन अवस्थाओं में हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे फर्स्ट क्या पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी मतलब शिशुओं का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है नूरिशमेंट ऑफ बेबी मतलब शिशुओं का पोषण, कि शिशु को किस प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, पोषक तत्व मिल रहे हैं। न्यूट्रिएंट तो जानते होंगे, फैक्टर्स विच पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, वैसे कारक जो पोषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। नहीं तो नूरिशमेंट ऑफ बेबी मतलब शिशुओं का पोषण किस प्रकार से हो रहा है, शिशुओं का पोषण किस प्रकार से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नूरिशमेंट ऑफ बेबी। डेवलपमेंट ऑफ बेबी, नूरिशमेंट ऑफ बेबी। और नंबर 3 पैरेंटल केयर ऑफ बेबी। याद रखिए कि शिशुओं का किस प्रकार से उसकी रक्षा की जा सकती है, किस प्रकार से शिशुओं को माताएं ह्यूमन फीमेल अपने अपरा में पोषण देती है, उसका डेवलपमेंट करती है, उसको किस प्रकार से, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। उसको हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, पेरेंटल केयर। क्या कहते हैं, पेरेंटल केयर। तो यह तीनों पॉइंट है। और अब हम आपके बीच नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, फिर जो न्यू टॉपिक के नाम से हम आएंगे वो होगा पार्चुरेशन। वो क्या होगा, पार्चुरेशन, जो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। और पार्चुरेशन लेकर लेक्चर 5 के नाम से आएंगे, जो कि आज मेरे आप यूट्यूब चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। बाय।